प्यारे दोस्तों, अजान अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जिसको ना किसी ने लिखा है और ना बनाया है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है, ताकि इस पाक कलाम के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त अजान दी जाती है, लेकिन आज भारत में कुछ लोगों की वजह से हर जगह अजान पर एतराज हो रहा है, और ना सिर्फ अजान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर, फिर चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी, अलगर्ज मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आता है तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और उसको तबाह और बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मर्तबा उस शख्स ने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बाद दोस्तों उस शख्स के साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसका एक दिन किसी मुस्लिम इलाके में तबादला हो गया। उसको वहां रहने के लिए जो रिहायश मिली थी, यानी कि जो घर मिला था, उसके साथ ही एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फजर की अजान होने लगी, यानी कि उस शख्स के कान में अजान की आवाज जाने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई और अपनी नींद खराब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में अजान देने वाले मौसिन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की अजान तुम लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है और जब तुम सुबह की अजान देते हो तो इससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मौजिन ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है जिसे सुनकर इंसानों को सुकून मिलता है, और अगर मैं सुबह की अजान लाउड स्पीकर में नहीं दूंगा तो जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी आंख नहीं खुलती वो कैसे उठेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घड़ी नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता। तो ऐसे लोग अजान की आवाज से ही उठते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। लिहाजा आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको फायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम सरंजाम दे सकते हैं, जैसा कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग और वर्जिश कर सकते हैं और इससे आपका जिस्म तवाना रहेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे शदीद नफरत करने लगा था और उस मौजिन की बातें सुनकर वो कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, खबरदार कल सुबह अगर तुमने लाउड स्पीकर में अजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस ऑफिसर ने मौजिन को धमका कर वहाँ से भेज दिया, लेकिन मौजिन ने भी ऑफिसर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अगली सुबह मौजिन ने फिर से मस्जिद के लाउड स्पीकर में अजान दी और जैसे ही अजान की आवाज उस ऑफिसर के कान में गई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फौरन उस मौजिन के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि शदीद गुस्से की हालत में उस ऑफिसर ने मौजिन को गालियां दी और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और कहने लगा कि कल मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सुबह के वक्त अजान से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, मगर तुमने मेरी एक भी बात पर गौर नहीं किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ वो मौजिन उस शख्स को कुछ कहता भी तो क्या कहता। ऑफिसर के इस तरह रवैये के बाद मौजिन रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, आज इसने तेरा कलाम पढ़ने वाले यानी कि अजान देने वाले पर जुल्म किया है
बस तू इसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। प्यारे दोस्तों, जैसे ही मौज़िन की आवाज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह पाक ने मौज़िन की दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। यानी कि उसी रात अल्लाह ताला की पकड़ ने उसे आ लिया जिस दिन उस ऑफिसर ने अजान देने वाले मौज़िन को थप्पड़ मारा था। उस रात जब वो सोया तो सुबह ना देख सका, यानी कि सुबह उसकी आंख ना खुली और उसकी वजह ये थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों से इलाज करवाया गया लेकिन कहीं से भी वो ठीक ना हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत के जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई और इसी दौरान उस शख्स के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनाचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको अपने घर लाया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज धूप और गर्मी में वो तपता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उसी मौज़िन का गुजर उस रास्ते से हुआ जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। मौज़िन ने जब उसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। इसके बाद वो मौज़िन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मौज़िन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो उसको उठाकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मौज़िन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ कर उस पर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। अब वो शख्स मौज़िन से हाथ जोड़कर अपने किए पर माफिया मांगने लगा, जिस पर मौज़िन ने कहा कि ऐ शख्स, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो। बेशक वही अल्लाह है जो माफ करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मौज़िन की ये बात सुनकर वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफी मांगने लगा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से माला माल किया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राजी होकर हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।